Hello everyone. Today we are going to start of method of preparation of haloalkanes. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स का। ठीक है, तो पहले हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन जो है 3 तरह से करा सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। सबसे पहले अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से करा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से करा सकते हैं और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से करा सकते हैं। अल्कोहल से जब हम कराएंगे, अल्कोहल के साथ हम कौन कौन से रिएजेंट लेंगे, तो हम लेंगे HX यानी कि हेलोजन एसिड लेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड लेंगे और थायोनाइल क्लोराइड लेंगे। ये रिएजेंट्स होते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन हम रिएजेंट से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें हेलोएल्केन मिल जाएगा। ठीक है, हेलोजन एसिड में हम HX में हम Br लेंगे, क्लोरीन लेंगे और आयोडीन लेंगे, तो ये क्या बनेगा, HBr, HCl और HI बनेगा। जब हम अल्कोहल 1 डिग्री लेंगे तो हमें 1 डिग्री हेलोएल्केन मिलेगा। जब हम अल्कोहल 2 डिग्री लेंगे तो 2 डिग्री हमें हेलोएल्केन मिलेगा। जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें 3 डिग्री हेलोएल्केन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से कराएंगे, यानी कि PCl3 से करा सकते हैं, PCl5 से करा सकते हैं, PBr3 से करा सकते हैं और PI3 से करा सकते हैं। तो जब इससे कराएंगे तो हमें हेलोएल्केन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, हेलोएल्केन मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड से कराएंगे, भी हमें हेलोएल्केन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम अल्कोहल से। अब आया हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हम एक एल्केन लेंगे और एक एल्कीन लेंगे। जब हम एल्केन लेंगे तो एल्केन की रिएक्शन यानी कि जैसे हमने एक एल्केन ले लिया, CH3 CH2 CH3 ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, डाई हैलाइड से कराएंगे। कैसे कराएंगे, डाई हैलाइड यानी कि Br2 से करा लिया, Cl2 से करा लिया, I2 से करा लिया। ठीक, इस तरह से कराएंगे तो होगा क्या, हमें क्या होगा, हमने ये एल्केन ले लिया CH3 CH2 CH3, ये हमने एक एल्केन ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम सपोज़ Cl2 से करा दिया, और जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। इसमें 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा, उससे कम 1 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगी। ये तो सिर्फ अभी फ्लो चार्ट है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद HNO की प्रेजेंस लेंगे हम, ये HNO की प्रेजेंस ले ली। जब हम HNO की प्रेजेंस लेते हैं ना, हमने HNO की प्रेजेंस ले ली, जब हम HNO की प्रेजेंस लेते हैं तो क्या करेंगे, तो देखो ये Cl2 है, यानी कि इसको अगर थोड़ा सा वैसे लिखे तो देखो Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, ये हो गया। अब इसमें से एक H निकलेगा, चाहे इधर से निकाल दो चाहे इधर से निकाल दो। तुमने यहाँ से एक H निकाल दिया तो ये बन गया CH3 CH2 नेगेटिव और एक H, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसमें से ये टूट के निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया और यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव वाला इस पर अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, इसमें हमेशा हम HNO की प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, और ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, ये होती है। उसके बाद अब एल्कीन वाला देखो, एल्कीन में हम 2 तरीके से करा सकते हैं। एल्कीन यानी कि इस तरह से, एल्कीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन। इसकी रिएक्शन हम अगर हम सपोज Cl2 यानी कि डाई हैलाइड से कराएंगे तो हम किसकी प्रेजेंस लेंगे, तो हम प्रेजेंस लेंगे CCl4 की। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो तो होगा क्या, ये देखो CH3 CH, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये सपोज इधर चली गई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये नेगेटिव साइन आ गया और इधर पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन आ गया, और ये Cl2 है ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये ब्रेक होगा Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। तो ये पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाला इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगी CH3 CH Cl CH2
Cl, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हेलोजन एसिड से कराएंगे, हेलोजन एसिड में क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लेते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अब देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। देखो इसमें हम 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है, जनरल फार्मूला एक ये है और एक जनरल फार्मूला ये है, ठीक है। ये स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए है। एक हमने एल्काइल हैलाइड लिया यानी कि CH3CH2Cl ले लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे मेटालिक फ्लोराइड लिया और हीट की प्रेजेंस में हमने करा, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, AgX ये अलग हो जाएगा और R और F यानी कि एल्काइल ग्रुप और फ्लोराइड ग्रुप की जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और ये जो है ये कंपाउंड अलग हो जाएगा, इसमें ये होगा। उसके बाद फिंकलस्टीन में क्या होता है, हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, NaINe की सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। किससे, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, NaX से सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा और RI यानी कि एल्काइल आयोडाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो भी एक फ्लो चार्ट था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का। अब इसको डिटेल में आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो देखिए पहले क्या हमने पढ़ा था, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल में सबसे पहली रिएक्शन हमने कौन से पढ़ी थी, HX यानी कि हेलोजन एसिड की पढ़ी थी। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हेलोजन एसिड यानी कि HX से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्लोराइड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इसमें देखो अगर हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम HX यानी कि X की जगह हमने Cl ले लिया, ठीक है। हम क्लोराइड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो हमने Cl लिया है, ठीक है, HCl ले लिया और किसकी प्रेजेंस लेंगे, यहाँ पर ZnCl2 की प्रेजेंस लेंगे, ठीक। तो क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है। तो अब ये देखो ये किसमें टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो Cl यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, H2O मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कराएंगे तो क्या रिलीज़ होगा, तो H2O रिलीज़ होगा यानी कि वाटर रिलीज़ होगा, ठीक है। याद रखना ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्लोराइड डेरिवेटिव पढ़ा जिसमें हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन हमने HCl से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन, 2 कार्बन है इसलिए इथेन, क्लोरो इथेन और H2O निकल गया। इसका IUPAC नेम लिखा हुआ है इथेनॉल, ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री में देखो ये 2 डिग्री है यानी कि अल्कोहल जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो ये 2 डिग्री हो गया। अब इसमें भी इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा। Cl जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे Cl जुड़ गया और ये H2O निकल गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3। तो 2 क्लोरो, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा और ये वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री था। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ZnCl2 यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। हम ZnCl2 को ना एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये CO की बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करता है, CO, ब्रेक और वीक द बॉन्ड CO, यानी कि ये जो बॉन्ड बनी हुई है ना, यहाँ से ये जो बॉन्ड बनी हुई होती है, दिखा रही हूँ, CH3 C OH H। तो ये देखो ये जो बॉन्ड आई है ना, ये जो बॉन्ड आई है C और O के बीच में, इसको ब्रेक करता है कौन, ZnCl2, ठीक है। तो ZnCl2 ये यूज़ एज अ कैटलिस्ट और ये क्या ब्रेक करता है या वीक करता है, ब्रेक करेगा या तो वीक करेगा, CO बॉन्ड को वीक करेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है तो देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हो गया। हमने HCl लिया क्योंकि हम क्लोराइड डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन, और यहाँ पर भी वाटर रिलीज़ हो गया है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आयोडाइड डेरिवेटिव्स। फ्रॉम आयोडाइड डेरिवेटिव्स, अब हमने इसमें आयोडीन का पढ़ेंगे। तो आयोडीन का देखो, तो हमने यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लिया है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और इसकी रिएक्शन हमने KI से कराई है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली HI से ना करा के KI से कराई है। इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ये क्या होता है, फॉस्फेट एसिड होता है। ठीक है, कौन सा एसिड है, फॉस्फेट एसिड है, जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो क्या होगा, KI की रिएक्शन अगर हम H3PO4 से कराएंगे तो ये बन जाएगा HI नेगेटिव। ठीक है, और K जो है KH2PO4 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, I यहाँ जुड़ेगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इससे रिएक्ट करेगा। ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये H2 को निकल जाएगा, और I जो है ये वाला, ये यहाँ लग जाएगा, इसके पास ये लग गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आइडोइथेन। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आइडोइथेन। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, H2SO4 इज़ नॉट यूज प्लेस ऑफ H3PO4, यानी कि हम H2SO4 नहीं कर सकते हैं H3PO4 की जगह, क्योंकि ये क्या होता है, H2SO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, H2SO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H3PO4 ये क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज़ करना है। ठीक है, फ्रॉम ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स, देखो ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे, हमने एक अल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन हमने HBr से करा दी। ठीक है, HBr से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स हीट, यानी कि H2SO4 से करा दी। ठीक है, H2SO4 से कराएंगे तो यहाँ से H पॉजिटिव Br नेगेटिव, यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, C पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव का पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ से H2 को निकल जाएगा, और ये Br जो है, ये Br यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमोइथेन। ठीक है, और ये यहाँ से H2O रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि वाटर रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये पहला फ्रॉम अल्कोहल से जो था, अल्कोहल से प्रिपरेशन ये कंप्लीट हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने फ्रॉम अल्कोहल से पढ़ा, अल्कोहल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा HX का। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल का सेकंड पार्ट, फास्फोरस हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से कराएंगे तो किस तरह से हमें हेलो एल्केन मिलेगा, हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे PCl3 से। तो हमने अल्कोहल लिया, अब हमने यहाँ पे PCl3 लिया है, PCl3 लेंगे तो हम क्या लेंगे, अल्कोहल पे 3 मोल्स लेंगे। ओके, तो हमने 3 मोल्स ऑफ CH3CH2OH लिया। ओके, और हमने क्या लिया, PCl3 लिया, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराई तो अब हमारे पास क्या आया, 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl आ गया। ठीक है, यानी कि ये CH3 इसके पास चला गया। ठीक है, और यहाँ से P निकल गया, यहाँ पे से OH निकल गया। अब देखो ये क्या बना, यहाँ पे 3OH बना, यानी कि 3 मोल्स ऑफ OH बना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक P था, तो यहाँ पे क्या बना। अब इसको हम तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, O3H3, वो बनेगा H3PO3। ठीक है, क्या बनेगा, H3PO3। कैसे बना, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या था, 3 मोल्स क्लोरीन के थे, यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, और हमने इसीलिए हमने अल्कोहल भी 3 मोल लिया। ठीक है, जब हमने फास्फोरस ट्राईक्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराई तो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl आ गया, और हमारे पास क्या बन गया, H3PO3 ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, PCl5 ले लिया, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि 5 क्लोरीन है इसलिए पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CH3CH2OH लिया, यहाँ पर हमने 3 मोल या 5 मोल नहीं लिया, यहाँ पर सिर्फ हमने CH3CH2OH लिया। तो हमने क्या किया, अब इसको तोड़ो, HCl कैसे टूटेगा, ये 5 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन तो इसके पास जाना है, बचे कितने, 4 क्लोरीन। अब यहाँ से एक और क्लोरीन निकलेगा, वो इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, HCl बना लेगा। अब बचा क्या, यहाँ से O बचा, यहाँ से 3 क्लोरीन बचे, यहाँ से P बचा, तो क्या बनेगा POCl3। देखो कैसे तोड़ा, फास्फोरस हैलाइड की जनरल रिएक्शन होती है वो ये होती है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन हो गई। तो देखो PCl5 है, इसको तोड़ा, किस तरह से तोड़ेंगे, एक Cl यहाँ से इसके पास जाएगा, ये एल्काइल ग्रुप है, यानी कि R है,
ये एल्काइल ग्रुप है, तो एक Cl तो इसके पास जाएगा, एक Cl को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। यानी कि हमने एक टेबल बना ली, R लिखा, फिर हमने O लिखा, फिर हमने H लिखा, इस तरह से लिखा। उसके बाद हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, हेलो एल्किन बनाना है ना। हमें क्या बनाना है, हेलो एल्किन। हेलो एल्किन के लिए हमें एक एल्काइल ग्रुप चाहिए होगा और एक हेलाइड चाहिए होगा, यानी कि क्लोरीन। यहाँ पे क्या है, हेलाइड है, तो हमें एक क्लोरीन चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पे इसके नीचे क्लोरीन लिख दिया है। यहाँ पे H भी है और O भी है। H से क्या बनेगा, अगर हम इसको एक Cl दे दे तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। ये बन गया, ये बन गया। अब जो बाकी जो बचा है, यानी कि 3 क्लोरीन बचे हैं और एक P बचा है, यानी कि PCl3 बचा है, ठीक है। ये बचा हमारे पास। अब देखो, ये ग्रुप को लिखा पहले, RCl लिखा, ठीक है, इसको लिखा RCl, इसको लिखा HCl, ये दोनों हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। बचा ये, इसको लिखा POCl3 लिख दिया, तो ये वाला ही बन गया। ये बना फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ओके। यहाँ पर हम 3 मोल्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 1 मोल लेते हैं, ठीक है। ये 1 मोल लेंगे यहाँ पर, ओके। लेकिन ऊपर वाले में या PCl3 में, PBr3 में, PI3 में हम 3 मोल्स लेते हैं। बस PCl5 में हम 1 मोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें HCl भी मिलता है और POCl3 भी मिलता है, ओके। मैंने यहाँ पर एक नोट लिख रखा है, PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। सो दीज आर प्रिपेयर्ड इन C2, यानी कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। C2 का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि PBr3 और PI3 की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम इसको बनाते हैं और यूज़ कर लेते हैं, इसको प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं, ओके। अब PBr3 फॉस्फोरस ब्रोमाइड। सबसे पहले हम फॉस्फोरस ब्रोमाइड को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग रेड फॉस्फेट लेंगे, यानी कि P4 लेंगे, ओके। उसके बाद 6Br2, ठीक है, यानी कि 6 2 12 हो गया, 12 ये हो गया और 4 ये हो गए। जब ये प्रिपेयर होगा तो क्या बनेगा, 4PBr3 बन जाएगा। 3 4 12, ये 12Br हो गए और 4P हो गए, यानी कि फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से PBr3 बन जाएगा, ओके। अब ये PBr3 जो आया है, इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से करा देंगे, ठीक है। कोई से भी अल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे PBr3 है, मैंने आपको क्या बताया था, PBr3, PI3 और PCl3 में हम जो अल्कोहल लेते हैं वो 3 मोल्स लेते हैं, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, PBr3 लेंगे, तो क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Br बन जाएगा, यानी कि ब्रोमो इथिन बन जाएगा। क्या बनेगा, ब्रोमो इथिन। और H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 है ये, ठीक है। उसके बाद PI3। अब PI3 को सेम इसी तरह फॉर्म करेंगे जैसे हमने PBr3 को फॉर्म किया था। 4 फॉस्फोरस लिया, 6I2 लिया, ठीक है। 6 2 12 हो गए ना, तो 6I2 लिया, तो क्या बन जाएगा, 4PI3 बन जाएगा। अब 4PI3 में से हमने एक PI3 ले लिया और हमने 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिया। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, 3 मोल्स लेना है अल्कोहल से। हमने क्या रिएक्ट करा दिया, PI3 रिएक्ट करा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 मोल्स ऑफ आइडो इथिन आ जाएगा और H3PO3 वो निकल जाएगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, आइडो इथिन, ये ब्रोमो इथेन, ओके। ये हो गया। अभी तक हमने अल्कोहल से फ्रॉम अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रही थी, जिसमें हमने HX कंप्लीट कर लिया और PCl3, PCl5, PBr3 और PI3 कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे SOCl2 से रिएक्शन। अगर हम SOCl2 की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो हमारे पास किस तरह से हेलो एल्कीन मिलेगा, हम वो देखेंगे, ओके। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, यानी कि जो हम SOCl2 होता है इसी को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ओके। इसकी जनरल रिएक्शन अगर देखेंगे, जनरल फार्मूला अगर देखेंगे तो ये होता है ROH, यानी कि कोई भी हमने अल्कोहल ले लिया, उसमें हमने SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड को ऐड किया, यानी कि इससे रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या बनेगा। अब ये Cl2 है तो यहाँ से एक Cl निकलेगा, 2 Cl होंगे, एक Cl ये, एक Cl ये, ठीक है। अब ये है, अब SOCl2 है, अब यहाँ पे 2 Cl हैं, तो इसमें 2 Cl इस तरह से होंगे, एक ये Cl, एक ये Cl हो गया, ठीक है। ये 2 Cl हो गए। हाँ, एक Cl जो होगा वो R के साथ जाएगा, यानी कि इसके साथ चले जाएगा। अब ये OH है, ये OH है, यहाँ से H जो निकलेगा, एक Cl इसके पास चले जाएगा, यानी कि ये वाला Cl जो है ये
इसके पास जाएगा तो ये HCl बन जाएगा, ये RCl बन जाएगा, यानी कि एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, और ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा SO और ये ऑक्सीजन बची और एक ये ऑक्सीजन बची, तो ये बन जाएगा SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। तो देखिए RCl ये बन गया, SO2 ये बन गया और HCl ये बन गया। ओके, जो थायोनाइल क्लोराइड से हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हमने अब एग्जांपल के लिए एक अल्कोहल लिया, हमने उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, थायोनाइल क्लोराइड से करा दी, यानी कि SOCl2 से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। किसकी प्रेजेंस में, पायरीडीन की प्रेजेंस में करा दी। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे 2 Cl हैं, एक Cl एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, ठीक है। तो एक Cl एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा, एक Cl H के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 और Cl बन जाएगा, और ये बन जाएगा HCl बन जाएगा। HCl ये गैस की फॉर्म में रिलीज़ होगा। ओके, किसकी फॉर्म में रिलीज़ होगा, गैस की फॉर्म में। और अब यहाँ पे O बचा, यहाँ पे O बचा और S बचा, ये बन जाएगा SO2। क्या बन जाएगा, SO2। ये भी एक गैस की फॉर्म की तरह रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों गैसेस होंगी जो रिलीज़ हो जाएंगी, बचेगा क्या हमारे पास, क्लोरोइथीन बच जाएगा। ओके, तो हमने पहली रिएक्शन कंप्लीट कर ली फ्रॉम अल्कोहल से। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया फ्रॉम अल्कोहल से, ये वाला। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने HX से भी देख लिया, PCl3 से, PCl5 से, PBr3 से, PI3 से भी देख लिया, और हमने SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड से भी देख लिया। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन से करेंगे रिएक्शन और फ्रॉम एल्कीन से करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम एल्केन। अब हम एल्केन से पढ़ेंगे। एल्केन की रिएक्शन हमें किससे करानी थी, डाई हैलाइड से करानी थी। देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन। अब X ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और क्लोरीन भी हो सकता है। ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो अब हमने क्या लिया है, ये प्रोपेन लिया है। क्या लिया है, प्रोपेन, जिसमें इधर यानी कि दोनों तरफ जो है CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। और Br2 से रिएक्शन कराती हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू की प्रेजेंस। मैंने आपको बताया था ये जो रिएक्शन है ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसलिए इसमें लाइट रेडिएशन यूज़ होगी, ठीक है, यानी कि H न्यू यूज़ होगा। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर बना है और कौन सा माइनर बना हुआ है, तो देखो इधर दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं, तो जब सेम ग्रुप होंगे तो ये जो Br है, ये Br ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि ये Br2 2 ऐसे टूटेगा, Br एक ये Br टूटेगा और एक ये Br टूटेगा, ठीक है, ये 2 Br टूट गए। अब एक Br जाएगा, जब एक प्रोडक्ट बनाएगा तो एक Br जाएगा इसके पास, यानी कि अभी दोनों सेम है, एक Br या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, इन दोनों में से किसी एक के पास जा सकता है, और दूसरा Br यानी दूसरा ब्रोमीन जो है वो इसके पास जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट bनेंगे। अब इसमें से मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो 3 डिग्री जो बनता है वो सबसे बड़ा बनता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबल होता है। उससे कम जो होता है वो 2 डिग्री होता है, वो कम स्टेबल होता है 3 डिग्री से, और सबसे कम जो होता है, सबसे कम स्टेबल जो होता है वो 1 डिग्री होता है। तो जो 1 डिग्री बनेगा लेस स्टेबल होगा, और जो 2 डिग्री बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये वाला Br यहाँ पे अटैच किया तो ये प्रोडक्ट बना, ये क्या बना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना है। क्या बना है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना है। ओके, ये कौन सा डिग्री है, ये है 2 डिग्री। कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ओके, कि 2 डिग्री हमने कैसे पहचाना, जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, यानी कि जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। ओके, तो इसलिए ये मेजर बना हुआ है। और ये अब देखो ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये माइनर हो गया, क्योंकि 1 डिग्री लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री। ओके, तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब इसमें क्या लिखा है, CH4 है, ये मीथेन है, क्लोरीन लिया है हमने, Cl2 लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो आप देखो यहाँ से क्या होगा, ये CH4 है, ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, CH3 नेगेटिव H पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा, CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा ये CH4। तो अब और ये क्लोरीन में टूटेगा, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा, यानी कि ये वाला Cl इसके पास चला जाएगा और ये वाला Cl इसके पास चला जाएगा। ये क्या बना लेगा, CH3Cl प्लस HCl बना लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये कौन सी रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ओके, इसमें क्या कह रहा है,
1 2 3 4 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन सेम है, और सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन। इस कार्बन के पास भी 2 H हैं, इस कार्बन के पास भी 2 H हैं, और इस कार्बन के पास भी 3 H हैं, और इस कार्बन के पास भी 3 H हैं। तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए। तो जो ये Cl होगा ये टूटेगा जब Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो एक जो Cl जाएगा वो या तो फिर इन दोनों में से किसी एक के पास जा सकता है, और दूसरा Cl जो है इन दोनों में से किसी एक के पास जा सकता है। तो ये वाला Cl इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा, और ये वाला Cl इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। तो अब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू लिया, यानी कि हमने H न्यू की प्रेजेंस ली, तो क्या बनेगा? सपोज़ ये Cl इसके पास चला गया, यहाँ पे Cl लग गया, तो इसने क्या बनाया, और यहाँ से एक H हट गया। जब Cl लगेगा तो एक H हट जाएगा ना, तो एक यहाँ से H हट गया, तो यहाँ पे Cl लग गया, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है? ओनली 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, ठीक है। अब देखो, इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है, और 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो अभी क्लोरीन कहाँ जाकर लगेगा? ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, उसकी जगह पर जाके खुद बैठ जाएगा। ओके, तो इसने बना लिया CH3 CH2 CH, और CH में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, और CH3। तो ये कौन सा डिग्री बना है? ये बना है 2 डिग्री, ठीक है, ये बना है 2 डिग्री। तो ये मेजर बना है। और दूसरा जो बना है, यानी कि हमने एक क्लोरीन इन दोनों में से किसी एक के पास भेजा था, सपोज हमने यहाँ भेज दिया, तो ये यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये कौन सा डिग्री बना है? ये बना है 1 डिग्री। तो ये माइनर होगा, ये मेजर होगा, ठीक है। इस तरह से जानते हैं कौन सा माइनर बना हुआ है, कौन सा मेजर बना हुआ है। ये वही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ओके, तो क्या कह रहा है? CH4 यानी ये क्या है? मीथेन, और हमने इसकी रिएक्शन I2 से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। तो ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। हमारे पास ये रिएक्टेंट है तो हम इससे ये बना सकते हैं प्रोडक्ट, और अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है तो हम इससे ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिवर्सिबल होती है। मैंने आपको बताया था बी वाले एग्जाम्पल में, अगर CH4 है तो यहाँ से एक H निकलेगा, ये H निकल गया, और ये I2 टूटेगा किसमें? I पॉजिटिव और I नेगेटिव में। तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये CH3I बन जाएगा, यानी कि आइडोमीथिन बन जाएगा, और ये बन जाएगा HI। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए ये कौन सी प्रोसेस हो गई है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई है। यानी अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है तो हम इससे ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, और अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है तो हम इससे ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, ये वाला देखो, ये वाले में क्या कर रहा है? अब हमारे पास क्या है? HiO3 है, आयोडिक एसिड है, और हमने इसमें 5 मोल्स ऑफ HI डाल दिया, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास आया है हमने इसमें डाल दिया HiO3 में, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये बन गया 3I2 बन गया, और 3H2O निकल गया, ठीक है यही बन गया। 3I2 बन जाएगा और 3H2O निकल जाएगा, HiO3 मिलेगा, और ये HI से रिएक्ट करेगा, और I2 हमारे पास फिर दोबारा आ जाएगा। ऐसे करते करते ये रिएक्शन आगे तक चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कंसनट्रेशन ऑफ HNO3 लेते हैं, या कंसनट्रेशन ऑफ HiO3 लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्या करते हैं? HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। एक H जाता है, यानी कि एक H चला गया, ठीक है, ये है एक H जाता है, उसकी जगह पर एक X लग जाता है, एक इसमें से X लग जाएगा। दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब बिकॉज इट ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्ट। फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं कराते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या होती है? हेलो एल्केन जो 3 डिग्री बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, उससे कम जो होगा वो 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री से भी कम होगा 1 डिग्री, ठीक है। और अगर इससे भी कम देखते हैं तो देखेंगे मीथेन यानी कि CH4 जो होता है उस सबसे कम स्टेबिलिटी उसकी होती है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होता है? फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, एंड उससे कम आयोडीन। ओके, अब हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ए पार्ट क्या लिखा हुआ है? ए पार्ट में कह रहा है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन। ये कौन सा है? हेलोजन लिखा हुआ है, यानी कि डाई हेलोजन है। डाई हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे। एक्स का मतलब होता है हेलोजन, और 2 लगा है यानी कि 2 हेलोजन, ठीक है। डाई हेलोजन से हम रिएक्शन कराएंगे। अब हमने एल्कीन लिया CH2 से डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एक एल्कीन ले लिया। ये कौन सा एल्कीन है? इथीन है। क्या है ये? ETHENE
NE इथीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने Br2 से करा दी। किससे करा दी? Br2। अब Br2 टूटेगा, Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव में टूटेगा, और ये बॉन्ड भी टूटेगी, ये बॉन्ड टूटेगी। ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट गई तो ये बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गई। अब सिंगल बॉन्ड आई है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Br2, एक Br यहाँ लग गया और एक Br यहाँ लग गया। अभी क्या बन गया? इथीन से बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्या बन गया? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यानी कि बॉन्ड भी हट गई है और हमारे पास हेलोजन्स भी लग गए हैं। ये सारी रिएक्शन कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करती हैं, इसलिए इनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है? सेम वैसे ही होगा प्रोसेस। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन भी टूटेगा सेम उसी तरह जैसे ब्रोमीन टूटा था, Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की प्रेजेंस में। तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। ये बना लेगा CH3CH, CH के नीचे क्या लगा हुआ है? Cl, और यहाँ पे CH2Cl लग जाएगा, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बना लेगा। प्रोपीन से क्या बना? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया, ठीक है। प्रोपीन से बना प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गया, ओके। अब फ्रॉम एल्कीन्स का ही पार्ट है बी वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे HX से रिएक्शन। किससे रिएक्शन? हेलोजन एसिड से रिएक्शन। बी वाला पार्ट क्या कर रहा है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन एसिड, यानी कि हम HX से रिएक्शन कराएंगे। अब तो देखो, अब हमने एक एल्कीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ये एक एल्कीन ले लिया, दोनों तरफ सेम है, इधर भी CH2 है, इधर भी, यानी कि दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है, इधर भी सेम एल्काइल ग्रुप है और इधर भी सेम एल्काइल ग्रुप है। अब हमने इसकी रिएक्शन HX लेना है, यानी कि H और यहाँ पे ये X है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। हम X की जगह ये लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम सबसे पहले क्लोरीन लिखा। अब ये HCl हो गया, अभी टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब ये बॉन्ड भी टूटेगी, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव के पास जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव वाली चीज़ इधर चली गई नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव के पास चली गई, तो ये क्या बना लेगा? CH3CH2Cl बन जाएगा, यानी कि क्लोरो इथिन बन जाएगा। ये कौन सी एल्कीन है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि बॉन्ड्स के जो इधर है वही सेम चीज़ इधर है, बॉन्ड्स के जो इधर कंपाउंड है वही सेम कंपाउंड इधर भी बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसलिए चाहे इधर बॉन्ड भेज दो, चाहे इधर बॉन्ड भेज दो, ठीक है, यही आंसर आना है, ठीक है, क्लोरो इथेन ही आना है। सेकेंड एग्जांपल देखो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब देखो इसमें होगा क्या? यहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। जब क्या होता है? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं। रूल कह रहा है मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये कहाँ अप्लाई होता है? ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, वहीं अप्लाई होता है मार्कोनिकॉफ रूल। जिसमें क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट उधर शिफ्ट होगा, उधर जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों में से देखो लेस हाइड्रोजन एटम कहाँ है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो लेस किधर है? इधर है, इसलिए पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इधर देखो 4 है, 3 इधर है और 1 इधर है, तो इधर 4 है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बॉन्ड के इधर ही जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, यानी कि बॉन्ड के नज़दीक ही रहेगा, या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ चला जाए, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, तो ये बना लेगा, ये बना लेगा CH3CH, CH3 और CH पे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये मेजर कंपाउंड बनेगा, ठीक है, मेजर। माइनर कब बनेगा? माइनर जब बनेगा जब हमने Cl को यहाँ भेज दिया और H को यहाँ भेज दिया, तो ये क्या होगा? ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ये ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, इसलिए ये माइनर बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा बनेगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है सिमेट्रिकल, यानी कि इधर भी देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इधर भी है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है सिमेट्रिकल कार्बन है। यहाँ पे हमने लिया है HBr, ठीक है, HBr ले लिया है। अब इसमें इसको तोड़ो, ये पॉजिटिव वाला पार्ट या नेगेटिव वाला पार्ट। मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा। अब दोनों सेम ही हैं, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो इसको कहीं भेज दो। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं ना, यानी कि बॉन्ड्स अगर लगी और अनसिमेट्रिकल कार्बन, यानी कि इधर ज़्यादा है इधर कम है, इस तरह से है कुछ, यानी कि इसने अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखा था, इस तरह से है, तो वहाँ पर लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आप पॉजिटिव वाला पार्ट कहीं भी भेज दो, यहाँ भेज दो या तो यहाँ भेज दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, इसलिए जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएंगे, आंसर एक ही आएगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहीं भी भेज सकते हैं, यहाँ भेज देते हैं तो यहाँ पर लग गया, और नेगेटिव वाला पार्ट इधर भेज दिया तो यहाँ लग गया, ठीक है, बॉन्ड के इधर भेज दिया, तो ये बन गया CH3 CH2 CH पे क्या लगा है, Br लगा हुआ है, और CH3, तो ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर हमने HBr लिया हुआ है, और हमने HBr के साथ साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस ली हुई है, परऑक्साइड की प्रेजेंस ली हुई है, यानी कि परऑक्साइड भी लिया हुआ है। परऑक्साइड को O2H2 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमने HBr भी लिया हुआ है और हमने परऑक्साइड भी लिया हुआ है, तब यहाँ पर क्या लगता है, तब यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। ओके, ये बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब अप्लाई होता है, जब HBr और परऑक्साइड दोनों साथ साथ हों, दोनों साथ में हों, ठीक है। अकेला HBr है तो कुछ नहीं होगा, तब तो मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, बट HBr भी है और उसके साथ साथ परऑक्साइड भी लगा हुआ है, तब वहाँ पे यूज़ होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ चला गया, इधर आ गया, और Br यहाँ पे चला गया, तो ये जो प्रोडक्ट बना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये वाला बना है माइनर प्रोडक्ट। ओके, मेजर ये वाला बनेगा और माइनर ये वाला बनेगा। ये बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो लास्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमने HCl लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, HCl। अब HCl को तोड़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव क्या होगा, H होगा, और नेगेटिव क्या होगा, Cl होगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जो बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही खराश इफेक्ट बोलते हैं और परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो इन तीनों का मतलब एक ही है, जहाँ पर हमें HBr भी लेना है और परऑक्साइड दोनों लेना है हमें, ठीक है, वहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पर लिख रखा है मैंने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब HBr के साथ परऑक्साइड हो और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी कि एल्कीन हो, तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने एल्केन देखा और एल्कीन देखा। हमने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमने एल्केन से रिएक्शन करा ली और एल्कीन से रिएक्शन करा ली। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हम स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम क्या बनाते हैं, हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड। अब देखो, दिस रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर्ड एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं। एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड, यानी कि एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, हम एल्काइल क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एल्काइल ब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक लेंगे। विद सोडियम आयोडाइड, यानी कि NaI, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में लेंगे। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती भी है और इसकी डेफिनेशन भी आती है, ठीक है, लिखने को, तो ये प्लीज़ याद कर लेना।
और इसका जनरल फार्मूला अगर देखें RX, यानी कि हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, प्लस NaI। अब यहाँ पे X लिखा हुआ है, X या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या होगा? NaX यानी कि NaX निकल जाएगा और R और I ऐड हो जाएंगे, तो क्या बना जाएगा? एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। और NaX अगर हम इसकी जगह Cl ले लें तो NaCl सॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है, ड्राई एसीटोन को हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये मॉइस्चर फ्री होता है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया है CH3CH2Cl यानी कि क्लोरोइथेन ले लिया हमने। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब NaCl निकल जाएगा, CH3CH2 और I जुड़ गया है, तो क्या बना लिया इसने? आइडो इथेन बना लिया। क्या बना लिया? आइडो इथेन बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? CH3CH2 Br से रिएक्शन कराई। किसकी रिएक्शन कराई? NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो NaBr निकल गया, यानी कि NaBr ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट बना लिया। और CH3CH2 और I ये एक दोनों ऐड हो गए, तो एल्काइल आयोडाइड बना हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है? ये बनता है एल्काइल फ्लोराइड। क्या बनता है? एल्काइल फ्लोराइड। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं किसकी प्रिपरेशन के लिए? एल्काइल फ्लोराइड डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, अब एल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड विद मेटेलिक फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2, F2, CO, F3, SB, F3। ठीक है, इनसे रिएक्शन कराते हैं। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कराएगी? स्वार्ट्ज रिएक्शन कराएगी। जनरल रिएक्शन देखो या जनरल फार्मूला देखो, हमने एक RX लिया। अब X की जगह या तो Cl हो सकता है या तो Br हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हम ले सकते हैं या तो हम एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या हम एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम या तो एल्काइल क्लोराइड लेंगे यानी कि Cl लेंगे, या तो हम एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे यानी कि Br लेंगे। ओके, और हम इसकी रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF से करा सकते हैं, Hg2 से करा सकते हैं, या CO F3 से करा सकते हैं, या SB F3 से करा सकते हैं। ठीक है, क्या करके? हीट करके कराएंगे। तो क्या बनेगा? AgX अलग हो जाएगा और RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड अलग हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। RCl लिया हमने। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने HgF से करा ली, हीट करके कराई, AgCl निकल गया और RF यानी कि एल्काइल फ्लोराइड ऐड हो गया। सेम रिएक्शन हमने Br से कराई, AgF लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने हीट किया, यहाँ पे भी एल्काइल फ्लोराइड निकल गया और AgBr अलग हो गया। अब हमने एग्जांपल लिए CH3CH2 और Cl। हमने किससे रिएक्शन कराई? AgF से रिएक्शन कराई हीट करके। ठीक है, तो यहाँ से AgCl निकल गया और फ्लोराइड ऐड हो गया। ओके, लास्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? CH3CH2Br हमने लिया। ठीक है, यानी कि ब्रोमो इथेन लिया हमने, AgF से रिएक्शन कराई, हीट करके हमने रिएक्शन कराई, एल्काइल फ्लोराइड निकल गया। ओके, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।